बशते गुलचारू का बेरका पेश गपुत्रान बरगत राव इकबाल को क्या बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सेक्रेटरी जनरल है आई गुना अमे गपुत्रान बोगत के बलूचिस्तान था अमावालकार के जो पेशा गप्पा कि जावराल आयनी सक नगेगा पचा के जो पेशा गोश्त के बलूचिस्तान था चुनैया जावराल शरनैन पता अहदा के यक पॉजिटिव एक्टिविटी भी आ एक्टिविटी था यकीनन बातें मुश्किलात का भले मनी गप इशत के BAG के हस्ते आ चुके अहदे साफियानी नुमाइंदा तंजीम में अवलकारानी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आई जिम्मेदारी बनी के आ अहदे अवालकार के हस्ता आनी सराबुओं के हमारे नाइंसाफी के भी या जुल्म जबर के देमा कहते हैं या कि आना बेयार देख भी या आना आनी कोश देमा कहते हैं आना प्रोटेक्ट करने के वास्ते होती किरदार अदा का राव इकबाल घोष के माँ कोशिश करने के अरवादा के बड़े मामला देमा कहते हैं मैं एहतजाज कने ममताल का मिनिस्ट्री का पुत्रान कने भले मैं आवाज़ा का कोई नदारी पता के बलूचिस्तान तहा के मुख्तलिफ तकोपानात के अहदा बेसरो सामानी आवाज़ अंचो के अहदा वजीर गुशा वजीर आलम गुशी के आना इचवाड़े असराती नेस्त अमीवाड़ा अहदे अवालकार यानी ऑर्गेनाइजेशन के से आन भी इचवाड़े असराती गिंदगा न्याय गए गुलचारू का जो पेशा गप्पा के अवालकार कुजामी चागिर्द था यक इंतहाई अहम अर्दिशेदारी आ अमा माशरता या चागिर्द था वो के मामला हाईलाइट का देमाकारित आ चागिर्दी मामला पे बा सियासी मामला पे बा या के मुआशी अवाले चे मच्चिस पहेर पे बा हाना देमाकार के होती किरदार अदा करन इधर पता यक मजने किरदे अवालकारा नेशन के अमा मामलात के समाजी बुराइयानी शिकला मौजूदा गो के मुख्तलिफ माफियात के चागिर्दता मौजूदा वादे के अमा समाजी बुराई के अस्ता अमा नगेगी के अस्ता आया वादे देमा कारकबा गुना अमा माफियात आनी दिल पदर्दी देमा कहते इसी चाबेत लाते अंचे सियासी मामला था कि आनी सरा वादे का पुत्रान भी गुना सरकार निमगाचे बाजे अंचे इकदाम कनकबा के अवालकार निवस्था जावर नगे कनकबा भले चूंकि अवालकारी अगर इंटरनेशनल बेचारन अंचो पेशा गोश के दुनिया बाजे मुल्कानी था अवालकारा वतरा मन्ना था वती किरदार और देमार था पदा औदा हुकूमत ही अवाला चे भी आने के देमा कारक भी भले सेमी दुनिया मुल्क खुसूसन पाकिस्तान था मगंदे के दा मजहबी इंतहा पसंद भी कार रहा अंचो के माँ पेशा गोश के 5 साल था तकरीबन पंजाचे गेज सापी या अवालकार के से मर के आमाज करन बुतगा तो ये जावरानी था ये आलातानी था अवालकारी अंचो उशे के बाद मुश्किल कनक बुता अमा मर्दुम के अवालकारी कनगन आये वास्ता बाजे मामलात जंजाल देमा कारकबा बादे माँ एक गप्पा बदी देमा विबरे बाजे चिस्ते बाजे मामलाता बाजे जंजाला अंचो के माँ पेशा गोश के संदे तहा के अमा अवालकार क्या सीनियर अवालकार अयरा अये गिसाचे डन्ना कसक बुता औदा तीरानी आमाज कनक बुता बिदा के सिंध में भी बलूचिस्तान में भी पंजाब में भी या के खैबर पख्तूनख्वा औदा अंचो बेचारन के जावर अंचो नगे कनक बुतगा खासकर अमन नाशिरकार फोर्सेस के हस्ता अंचो तेजिया को देमात कगा कि औदा ये बड़े मामलात देमा कारक तोशे के यक मजनिकार है चुनिया बेचारन के मर्दुम गेंदा के टीवी ता एंकर निष्ठगा गबजनंत या अमा अखबारातनिता अवालकार के कारकना आमे सरपदवा के इदा तो बाद या कंचे कार्य के इदा बंद बस गब बेजा या बलेक भले अंडरग्राउंड मर्दुम ग्राउंड वादे मर्दुम चारी ग्राउंड रियलिटी मर्दुम चारी तो इसीता पास मेहनत बाद मुश्किलात बाद जंजाल अस्ता परम अगंदे के अवालकारी अवाला चे चूँकि मुख्तलिफ तंजीम कार मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कार अवालकारणी वती तंजीम कार कनगन आनी भी अंचो तो उसे के मामला संगीना के बादे जागा आम रस नकना गुलचारू का अंचुमा गुस्तगत के सिंधे तहा मीरपुर का तहा सुल्तान चांडियो आये कोश देमात का तो अनु मीरपुर खासा चे सीनियर अवालकार मगुना अमरादारी कन गए। सलाम अलैकुम सलीम आजाद साहब।
हेलो सलीम आज़ाद साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि कल मीरपुर कास में प्रेस क्लब के सदर महमूद सुल्तान चांडियो को कत्ल किया गया। वो एक सीनियर साहबी थे, आपने उनके साथ काफ़ी काम किया। आप उनकी पेशावराना खिदमत को किस तरह से देखते हैं, उनकी शख्सियत को किस तरह से बयान करेंगे? शहीद महमूद सुल्तान चांडियो 1999 में सहाफत के मैदान में कदम रखा था और हमने उनको ये देखा कि वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज और बड़ा ज़हीन और आगे बढ़ने वाला शख्सियत हमने उनको पाया। और वो मुसलसल जद्दोजहद करते थे, खूब से खूब तर की तलाश में रहते थे और वो खबर की तलाश में रहते थे कि किसी तरह से वो उस खबर को अपने इदारे तक, वो प्रिंट मीडिया में भी रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहे और जहाँ भी जिस इदारे में उन्होंने काम किया वो बड़ी संजीदगी से उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी की है। सलीम आज़ाद साहब, जिस तरह उनका कत्ल कल उनको बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, आप क्या समझते हैं, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं उनके कत्ल के पीछे? असल बात यह है कि अगर हम माजी के हवाले से देखें और सिंध की सूरत हाल जो सहाफ़ियों की है वो तो बड़ी तशवीशनाक रही है। और जब भी जुल्म और जबर और के खिलाफ सहाफ़ियों ने अपना कलम उठाया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है, तो किसने व्यास की ताकत या इलाके के पास शख्सियात ने उसको दबाने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूँ कि ये नया वाक़या नहीं है, बल्कि हम अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो पता लगता है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के बड़े वाक़यात हो चुके हैं जिसमें साथियों को शहीद किया गया है ताकि वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर ना आए और उनकी आवाज़ दबाने के लिए रियासती हथकंडे और इलाके के जो बासर शख्सियात होते हैं उनको अपने जबर के जरिए उनकी आवाज़ सलीम आज़ाद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि माजी में भी के साथ इस तरह के बेईमाना हरकत किए गए, उनको धमकियां दी गई, उनको कत्ल किया गया, जैसे कि गुज़श्ता दिनों साफ़ी ज़ुबैर मुजाहिद का कत्ल भी सामने आया, लेकिन इन तमाम के बावजूद हम देखते हैं कि साफ़ियों की तरफ से कोई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आ रही, कोई मुनज़्ज़म लाएमल सामने नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहत हैं? यकीनन ये मैं समझता हूँ बड़ा तशवीशनाक पहलू है, बेखसूस सिंध के हवाले से हम देखते हैं। हेलो जी 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 बोलें। सिंध के हवाले से हम जब नजर डालते हैं तो हमें बड़ी तशवीशनाक पहलू नजर आता है कि सिंध में कोई सहाफ़ियों की मुनज़्ज़म जमात नहीं है सिंध सतह पर, तो वो उनकी सतह पर उनकी आवाज़ को उठाए और यहाँ उनके जो मसाइल है उनको उजागर कर सके। वो मैं ये समझता हूँ ये सहाफ़ियों की आपस की जो ग्रुप बंदियाँ होती हैं तो ये वो हमारे यहाँ सिंध में ये एक बड़ा मसला महसूस करते हैं। और तमाम सिंध माजी में भी हमने कोशिश की कि हमारे जो कई सीनियर साहब उनसे हमने रब्ता कायम किया कि कोई इस तरह असेंबली बनाई जाए कि ये भी अंदरून सिंध के जो सहाफ़ी हैं वो एक लड़ी में आ जाए ताकि छोटे इलाकों में जो मसाइल सहाफ़ियों के पेश होते हैं उनको कराची या मुल्क के बड़े जो शोरे हैं वहाँ भी अगर हमारे सहाफ़ी के आवाज़ को उठाएं तो मैं समझता हूँ एक दबाव बढ़ता रहेगा। मेरी नज़र में अंदरून सिंध के सहाफ़ियों के साथ जो एक बड़ा है वो कोई मुनज़्ज़म तंजीम का ना होना है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रेस क्लब भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे जर्नलिस्ट की यूनियन भी काम कर रही है, तो उनके किरदार को किस तरह से देखते हैं, वो क्यों फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आप अगर हम देखें तो वो अंदरून सिंध तो सहाफ़ी जो प्रेस क्लब की सतह पर हों या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हों, वो ज़िले सतह पर या तालुके सतह पर वो उनकी आवाज़ तो किसी न किसी तरह से उठती है। अच्छा, एक जो कलमिया हम जो महसूस करते हैं वो ये भी होता है कि बाहर जो इदारे हैं वो अपने कारकुनों को अहमियत नहीं देते, वो इदारे टीम की तरह काम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जी ठीक है हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। तो ये जो वजूहत हैं तो अंदरून सिंध के साथ भी देखें, अपर सिंध में देखें या लोअर सिंध में देखें, तमाम जो जिले में बड़े शहरों में प्रेस क्लब है, अब तो ताल्लुक सतह पर प्रेस क्लब है और उनकी आवाज़ें किसी तक, लेकिन उस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से वो आवाज़ ऊपर सतह तक नहीं आ पाती है जिसकी वजह से वो सदाए बात रहती है और कोई सदा बसेरा साबित होती है। साहब, जब हम देखते हैं कि महमूद साहब का ये चांडियो साहब का ये कत्ल सामने आया है, तो आप क्या सोच रही है वहाँ की साफ़ी बिरादरी किस तरह से इस मामले को ऊपर ला रही है, किस तरह से हुकूमत में प्रेशर डेवलप कर रही है? हाँ, इस मामले में सहाफ़ियों के प्रेस क्लब का कल भी इजलास हुआ था, अभी इजलास था और अभी मैं एक इजलास से आ रहा हूँ। सहाफ़ियों के एक वफद ने DPO DCO से मुलाकात की और उन्होंने हवाले से हमारा असल में दो तरह से हमने फैसला किया यहाँ के सहाफ़ी बिरादरी ने कि हम प्रेशर भी कायम रखें और ताउन का भी
हम असल मुल्जिमान तक पहुंच सके और ये जो मर्डर है ये जाया ना हो। जिससे हम देखते हैं कि आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान में भी इसी तरह की सूरत नजर आती है, जुनूबी पंजाब में भी साफियों के साथ इस तरह के हमारे रिपोर्ट्स आती हैं सामने, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो क्यों नहीं पाकिस्तान लेवल पे, मुल्की सतह पे एक ऐसी मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जो कम से कम साफियों के प्रोटेक्शन के हवाले से किरदार अदा करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब असल में हमें बड़ा रजिया ये रहा है कि माजी में कुछ ऐसी तंजीमें कायम रही है जो बड़े गिर पैमाने पर उनका तो नाम रहा है, ताहम वो चीजें सामने नहीं आई कि जो एक जंजीर में पहुंच सके। यकीनन हम बलूचिस्तान के हवाले से जब देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखते हैं, अच्छा पंजाब के जो छोटे पसमानदे इलाके बल्कि बड़े शहरों में भी देखते हैं, कुछ किस्म के वाकयात मैं समझता हूँ रोज का मामूल बन जाएगा। और रियासी जबर और या इलाके की जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं वो साथी की आवाज को या प्रेस को दबाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उन हथकंडों को तोड़ करने के लिए अब वक्त आ गया है कि मुल्क की सतह पर एक मुनज़्ज़म जमात बनाया जाए और मुल्क की सतह के अलावा सूबाई सतह पर भी चारों सूबों में भी एक मुनज़्ज़म साथियों की तंजीम होना चाहिए जो मुख्तलिफ तरीकों से अपने मसाइल या अपने मामला को मंजर आम पर ला सके। महमूद सुल्तान चांडो के हवाले से पुलिस के किरदार को किस तरह से देखकर हुकूमत क्या कर रही है इस कत्ल के बाद? अभी हुकूमत की जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, सदर साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से भी और मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से इसके वाक़िअ की मज़म्मत के हवाले से बयान तो सामने आ चुके हैं और ये भी मामला आ चुके हैं कि जी सूबाई वज़ीर दाखिला को भी अहकामात हैं या IGC की तरफ से मुख्तलिफ मातहत पुलिस अफसरान हैं, उनको हिदायत है कि जी इस मामले को रिपोर्ट आए और सामने मुलज़िमान गिरफ्तार हो सके। हेलो जी जी जी। तो ये सिलसिले में अब इब्तदाई अभी FIR दर्ज हुई है, 4 मुलज़िमान नॉमिनेट हुए और अब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि इसके सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। अब हमने भी साफियों ने भी कहा है कि कुछ 1-2 दिन उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए पुलिस को, ताकि वो यकसुई के साथ अपना मुलज़िमान को गिरफ्तार कर सके। और हमें अभी हाल ही में यकीन दहानी कराई गई है और जिले हुकूमत की जानिब से भी और पुलिस अफसरान। साहब, अगर पुलिस नाकाम होती है गिरफ्तार करने में कातिलों को, तो आपके पास क्या लाएमल है, क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? फिर हमारा लाएमल ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बड़े शहर हैं उनके साथियों से राब्ते रहें और हम अपना जो एहतिजाज का दायरा है वो न सिर्फ नेतोखार बल्कि फिर हैदराबाद, उसके बाद कराची और फिर ऊपर इस्लामाबाद तक हम यकीनन कोशिश करेंगे कि हाजी महमूद सुल्तान चांडियो का जो खून है वो राय का न जाए और मुलज़िमान जो है वो कैफियत किरदार तक पहुँच सके। सलीम आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। गुजारों का शत मीरपुर का से सीनियर अवालकार सलीम आज़ाद या महमूद चांडो, सुल्तान महमूद चांडो आइए करीबी संगत बुता हमकार बुता एक तो आइए पर्सनलिटी बार है, आइए मसाफती किरदार किसते आइए बाबता का पुत्रान कुर्ते पदाई कोशा चिरन दिमाओ के जावर किस्ता आना दे मारते पुलिस और हुकूमत किरदार इस्लाम गबजते पलाया एक अपम जोरदार के मर्चे आइए एक अप गो के बदकिस्मती के अवालकार के इस्ते मुनज़्ज़म नया मुख्तलिफ ग्रुपानी शिकलाकारान बायदे पाकिस्तान लेवल पे भी या के सूबाई सतह हमा अवालकार के आनी मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन दिमा बयां ताकि ए बड़े जावर के दिमा कया हुकूमत रा मजबूर बेकना के अवालकार के नगे के जावरानी ता कार कना मुश्किलें जावरानी ता कार कना आना प्रोटेक्शन देख भी गुजार का चूँकि यकीन के बलूचिस्तान में मामला डिस्कस करने गए, डोमिनियम का सिंधे मामला डिस्कस करने गए। बलूचिस्तान था ऐन कादिर बलूच परामगंदे की सिंध था सुल्तान महमूद चांडियो ये हम बलूचे पिता के अहदा भी एक बलूचे अरब बिहार दे गुता सिंध था भी एक बलूचे कोश देमा था। तो कुछ मसदेशन के बलूच कुजाम भी अंधे था विविध बलूच कुजाम भी शोबा था वती यकिर दे देमा कारक लूटी बलूच के कुजाम भी मामला तनी हवाला वती सलाहियत के स्था आह देमा कारक लूटी तो आइए वास्ता ये बड़े मामला देमा काया परामगंदे के अचो पेशा गोश्त के मामलात इशंत के अमा सच के हस्ते या रास्ते के हस्ते आइए देमा कारक कम से कम ये बड़े आला तनिता
ये वाले चागिरदानी ता एक बात मुश्किलें कार है वो चारों का इधर ब्रेक है ब्रेक का पश्चिम साड़ी में